अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी पंजाब स्कूल रोबोटिक्स सीरीज। ये हमारी ब्लूटूथ वाली जो वीडियो चल रही थी उसका पार्ट 2 है। आए अब हम इसमें इसका कोड बनाना सीखते हैं। ये मैंने अपना प्रीवियस कोड ही ओपन कर लिया आपके सामने, जिसके अंदर हमने इससे पहले दो गेयर मोटर्स को फॉरवर्ड बैकवर्ड राइट लेफ्ट करना सीखा था। तो हम उसी कोड के अंदर कुछ चेंजेस करेंगे और हम उसके साथ ब्लूटूथ कार का कोड बना लेंगे। तो जो पहला चेंज हम यहाँ करने जा रहे हैं, मैं एक नई वेरिएबल टाइप यूज कर रहा हूँ विच इज कॉल्ड चार। ठीक है, चार स्टैंड फॉर बेसिकली करेक्टर्स, जिसमें आप करेक्टर स्टोर करवा सकते हैं। ये आप अपने प्रीवियस लेसन में पढ़, यहाँ मैंने इसके आगे एक वेरिएबल जो उसका नाम रखा है चार के अंदर, जो मैंने उसका नाम रख दिया वैल, और बस इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया, कोई वैल्यू असाइन नहीं की है। दूसरा चेंजेस जो मेजर इसके अंदर करना होगा वो मैं यहाँ पे अब नेक्स्ट इस फेज में लेके आते हैं, तो यहाँ पे, और ये मेरे पास आ गया पिन मोड, और यहाँ मेरे पास चार। लेट्स, बल्कि हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम इसको आगे ही लेके चलते हैं और हम देखते हैं क्या होता है। लेट्स कम टू दिस। मैं वॉइड लूप के अंदर आ गया, मैंने सारे फंक्शंस को एज इट इज छोड़ दिया, अभी मैं उनके साथ कुछ नहीं कर रहा। ये जो मेरे फंक्शंस यहाँ लिखे थे इनको भी बस मैंने नीचे कर दिया, और मैं अब यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, एक जो है सर्टन जो है कंडीशन बनाने लगा हूँ, जिसके ऊपर हम इसको सारे को यूज करेंगे। अच्छा, मैं कर क्या रहा हूँ, ये मैंने वाइल लूप यूज किया, ये भी आपने इससे प्रीवियस सबक के अंदर पढ़ लिया होगा। वाइल के अंदर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेट मी जस्ट राइट, और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका मकसद क्या है। सो ये, और इसकी बॉडी के अंदर जब हम आएंगे तो यहाँ पे मैं जो डेटा रीड करूँगा ये सेंसर से, और वो मेरा स्टोर हो जाएगा इस वैल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैंने बना दिया कि बेसिकली ये जो कोड का हिस्सा है ये तब तक रन होता रहेगा कि जब तक हमारे पास पॉजिटिव डेटा आ रहा है, बिकॉज आई सेड 0 से ग्रेटर डेटा। तो जब तक पॉजिटिव डेटा आ रहा है ये चलता रहेगा, और जो भी वो डेटा रीड करेगा वो रीड करने के बाद स्टोर कराता रहेगा इस वैल के अंदर, ये जो वेरिएबल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। सही है, तो ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेज पे आ जाऊंगा। अब मैंने यहाँ पे कंडीशंस बिल्ड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास इफ कंडीशन आ गई, और इफ कंडीशन के अंदर मैं अब क्या कर रहा हूँ कि अगर जो वैल है, तो यहाँ पे मैंने अब डबल इक्वल यूज करना है क्योंकि मैं ये इक्वल टू देना चाह रहा हूँ। अगर उसके अंदर मेरे पास यहाँ पे एफ जो है, यानी कि जो चार है, वो एफ उसमें वैल्यू जब आई है मेरे पास, तो फिर क्या होगा। जो एफ को हम लिंक कर रहे हैं अपनी ऐप के साथ फॉरवर्ड में, जब हम आगे जाएंगे तो जो इसकी ब्लूटूथ की ऐप है उसके साथ मैं आपको दिखाऊंगा कैसे काम कर। तो यहाँ मैं से करूँगा फॉरवर्ड। सही है, ये मेरी फॉरवर्ड कंडीशन होगी। नेक्स्ट मैं जाऊँगा, तो अब मैं इसकी नेक्स्ट यूज करूँगा एल्स इफ, वो नेस्टेड इफ वाला कॉन्सेप्ट करते हुए, और यहाँ पे अब अगेन हम इस तरह करते हैं, इस सारे को कॉपी कर लेते हैं। ये यहाँ से मेरे पास आ गया, और ये आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे अब फॉरवर्ड के बजाय बैकवर्ड हो जाएगा। बैकवर्ड के लिए उसका फंक्शन आना चाहिए, और ये आ गया बैकवर्ड। हम यहाँ मैंने लिखा था, मैं इसी को उठा लेता हूँ। सही है, ये मेरे पास बैकवर्ड बन गया। देन अगेन मैं इस सारे को कॉपी करता हूँ, फिर पेस्ट करता हूँ एल्स इफ। बैकवर्ड के बाद अगर मैं से कहता हूँ राइट, तो अब राइट के लिए भी मैंने नीचे लिखा हुआ है फंक्शन, और वो ये रहा, इसको यहाँ लगाते हैं। सही है, और देन अगेन इसे मैं लेफ्ट करना है, तो यहाँ पे मैं इसको एल कर दूंगा, और यहाँ पे चलें इसी को सर्च कर लेते हैं, ये लेफ्ट कर दिया, सॉरी डबल टी हो गया था। तो इस तरह से ये जो नीचे मैंने लिखे हुए थे इनको मैं रिमूव कर रहा हूँ फिलहाल। एक और चीज़ जो अब हमने यहाँ पे करनी है, ये तो मेरे एल्सिफ चल रहे थे, मैं एक यहाँ पे एक लास्ट एल्स बनाऊंगा, और इस एल्स के अंदर स्टॉप कॉल करा दूंगा कि अगर इनमें से कोई डेटा ना आ रहा हो तो फिर क्या होना चाहिए। तो वो दैट केस के अंदर हमारे पास क्या आएगा कि जो हमारी कार है वो स्टॉप होनी चाहिए। सही है, ये इस तरह से है। मैं इसको चाहूँ तो वो बाउंड भी कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। ये वैल, अगर मैंने इसको किसी वैल्यू के साथ लिंक करना है, ठीक है, तो क्योंकि वहाँ से डेटा जो हमारे पास वैल्यू के फॉर्मेट में आ रहा होगा, हम इसको कर देते हैं लेट्स से स्टॉप के लिए ऐसे कर देते हैं। सही है, ये मेरे पास इस तरह से इसका कोड बन जाएगा। जो हमने चेंजेस किए हैं, नंबर वन, एक तो हमने यहाँ पे एक नया वेरिएबल ले लिया है,
देन हम आते हैं यहाँ पे, तो हमने जो है वाइल लूप का इस्तेमाल किया है और देन फिर सिंपल कंडीशंस लगा के उसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड राइट लेफ्ट लगा दिया। तो ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया। सो आइए अब इसमें हम कोड अपलोड करके चेक करते हैं। कोड अपलोड करने से पहले आपने एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि ये जो ब्लूटूथ की TX और RX वाली वायर्स हैं, इनको आपने पहले रिमूव करना है, अदरवाइज़ आपका आर्डिनो में कोड अपलोड नहीं होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं इसको कनेक्ट करता हूँ एंड देन मैं वायर्स रिमूव करूँगा और फिर इस कोड को अपलोड करूँगा। ये मैंने इसे कनेक्ट कर दिया, यहाँ से मैंने ये दोनों वायर्स निकाल ली हैं, इस वक्त ये मेरे हाथ में, ठीक है। अब मैं इसका कोड अपलोड करूँगा। सो कोड अब अपलोड हो गया हुआ है और ये वायर्स मैं अब इसमें वापस कनेक्ट कर दूँगा और अब हम इसको टेस्ट करके देखेंगे। जी, तो इसमें अब हम एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे कैसे जो है वो हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद अपनी रोबोटिक कार को कंट्रोल करते हैं फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ़्ट, राइट के लिए। तो इसके लिए हम प्ले स्टोर पे आ जाएंगे और सर्च बार में जाके ये देखें, अब जो है एप्लीकेशन हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे इसको अलाउ कर दें। अलाउ करने के बाद इसे इनेबल पे करें क्लिक, ब्लूटूथ जो है वो ऑन कर लें। ये मेरी जो है वो HC05। अब यहाँ पे गेम पैड की ऑप्शन आ रही है, इस पर क्लिक करें तो आपके पास जो है वो कंसोल आ गया। तो अब आपने इसको अपवर्ड, लेफ़्ट, राइट, बैकवर्ड मूव करवाने के लिए आप इसको यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट पोर्शन में हम देखेंगे कि कैसे जो है हमारी कार बिहेव करती है फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट, लेफ़्ट के लिए। जी, तो अब हम इसे जो है वो मूव करवाते हैं। फॉरवर्ड मूव करवाने के लिए अप एरो की प्रेस करेंगे, देन डाउनवर्ड मूव करवाने के लिए इसे हम बैक एरो की या डाउन एरो की जो है प्रेस करेंगे, देन राइट साइड में मूव करवाने के लिए राइट एरो की प्रेस करेंगे एंड देन लेफ़्ट साइड में मूव करवाने के लिए लेफ़्ट एरो